अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। अक्सर काश्तकार सवाल कर रहे होते हैं कि नीले तोते और कॉपर सल्फेट का क्या फ़ायदा है, इसको हम ज़राअत में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यस, इसको हम ज़राअत में इस्तेमाल कर सकते हैं। नीला तोता या कॉपर सल्फेट जो है उसको हम एज ए बैक्टीरियासाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और एज ए मैक्रोन्यूट्रेंट या इज़ा सगीरा, ये मतलब खाद के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। काश्तकार भाइयों, इसके मुतालिक हम आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आने वाली तमाम मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। नीला तोता वो कहाँ से मिलता है? ये बाज़ार में अवेलेबल होता है, दो शक्लों में अवेलेबल होता है। इसके दो रंग होते हैं, सफ़ेद और नीला। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन किन फसलों में और किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम एज ए बैक्टीरियासाइड और फंजीसाइड के तौर पर मुख्तलिफ फसलों में, बागात में और सब्जियात में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर काश्तकार भाई फंजीसाइड का स्प्रे तो कर रहे होते हैं, मगर इसके बावजूद भी झुलसाओं की बीमारी, सूखने की बीमारी और दूसरे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। उनको समझ नहीं लग रही होती कि क्या वजह है, ज़मीन से कोई फंगस है या कीड़े हैं या क्या वजह है, उसको ये क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहे होते। वहाँ पे आप नीले तोता का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको बआसानी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि सब्जियात में तूरी है, खीरा है, इसके अलावा मिर्च है। मिर्च के अंदर आपने ख़ास तौर पे देखा होगा उसके पौधे मुरझा रहे हैं, उसका जड़ गल सड़ रही है, तो ये फंगस वाली बीमारी होती है। फंजीसाइड इस्तेमाल करने के बावजूद भी हमें खातिर खा जो कंट्रोल है वो नहीं मिल रहा होता। उसकी वजह बैक्टीरिया होती है, तो बैक्टीरिया को भी सल्फेट या नीला तोता कंट्रोल कर रहा होता है। तो खासकर भाइयों, इसके अलावा आम के अंदर मुँह सड़ी है, इसके अलावा एंथ्राकनोज है किन्नू के अंदर, सिट्रस फैमिली के अंदर, उसके अंदर लीफ स्पॉट्स हैं, और सब्जियात में डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है। इस तरह की जो बीमारियां हैं इनको हम कॉपर सल्फेट या नीला तोता के ज़रिए इसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। खासकर भाइयों, सबसे अहम बात यह है कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। यस, ये बड़ी अहम बात है कि हमने इसको बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। इसका अगर हम डायरेक्ट स्प्रे कर देंगे तो पौधे झुलस जाते हैं और पौधे सूख जाते हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। तो इसको एक तैयारी का मुकम्मल तरीका है। तो आज आप इस वीडियो में कॉपर सल्फेट या नीला तोता को इस्तेमाल करने के जो दो तरीके हैं वो आप तफसीलन इसमें सुनेंगे। पहला तरीका जो है, आप इसको फ्लड के ज़रिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 किलो फी एकड़ जो है इसको हम फ्लड कर सकते हैं। फ्लड करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि ये पत्थर की शक्ल में होता है, आप 2 किलो किसी भी पानी के अंदर इसको रात भर भिगो के रखें। 5 लीटर पानी, 5 या 10 लीटर पानी काफ़ी होता है, उसके अंदर आप भिगो के रखते हैं। सुबह तक इसका मलूल अच्छी तरह तैयार करके इसको फिर आप फ्लड कर सकते हैं। फ्लड में आप नक्के से कम 10 से 15 फुट पीछे इसको रखें और वहाँ से इसको फ्लड कर दें ताकि पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और खेत के आखिर तक पहुँच सके। खासकर भाइयों, जो इसको तैयार करने का दूसरा तरीका है वो है बोर्डियस मिक्सचर। 1% बोर्डियस मिक्सचर कैसे तैयार करना है, तो इसके लिए आप मुकम्मल तरीका यहाँ पर मुलाजा फरमाएंगे। सबसे पहले आप 1 किलो चूना और 1 किलो नीला तोता, इसको अलग-अलग 5-5 लीटर पानी के अंदर इसको रात भर के लिए भिगो के रख दें। सुबह इन दोनों को आपस में इसको किसी डंडे के ज़रिए इसको अच्छी तरह हल करें। हल करने के बाद कॉपर सल्फेट या नीले तोते के महलूल में आप चूने का महलूल ऊपर से डालेंगे, इसका आपने उलट नहीं करना। इसके बाद कोशिश करें इसको आप डंडे से किसी सरिये के ज़रिए इसको हिलाते जाएं और अच्छी तरह हिलाएं, क्योंकि ये दोनों जो कॉपर सल्फेट होता है या नीला होता है ये तेज़ाबी हालत में होता है, और चूना जो होता है इसको न्यूट्रल या मुतवाज़न कर रहा होता है, और मुतवाज़न महलूल ही आप फसलों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि ये मुतवाज़न हो गया है या नहीं हुआ, मतलब ये न्यूट्रल हुआ है कि नहीं हुआ। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप किसी द्रांति के ज़रिए या किसी लोहे के रॉड के ज़रिए आप इसके अंदर आप उसको हिलाएं, उसको बाहर डाल के उसको चेक करें। अगर लोहे के ऊपर जंग आ रहा है तो इसका मतलब अभी तक ये महलूल अभी तक न्यूट्रल नहीं हुआ। तो आप मज़ीद चूने का महलूल इसमें ऐड करते जाएं और ऐड करते रहें और उसको लोहे के रॉड के साथ उसको हिलाते भी रहें जब तक जंग आना बंद नहीं हो जाता। उस टाइम तक ये न्यूट्रल या मुतवाज़न महलूल तैयार नहीं होता। खासकर भाइयों, इस तरीके से आप जो 5-5 लीटर वाला दोनों महलूल है, आप इसको मिक्स कर चुके होते हैं। आपके पास 10 लीटर का आपके पास बोर्डियस पेस्ट तैयार हो चुका है। बोर्डियस पेस्ट जो होता है वो तनों को हम लगा रहे होते हैं मैंगो के। अगर आपने 1% इसका सोल्यूशन या जिसको हम बोर्डियस मिक्सचर कहते हैं, तो इसको आप 90 लीटर पानी के अंदर मिक्स करें और इसको दोबारा हल करके इसको स्प्रे करें। और कैलिब्रेशन की जो हमने कैलिब्रेशन कर रखी होती है उसके मुताबिक इसको आप फसलों के ऊपर, बागात के ऊपर इसको स्प्रे कर सकते हैं।
एज ए हर्बिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ख़ास तौर पे आप एलजी, जो पानी के अंदर रहने वाली एलजी है, जिस हम खालों के अंदर, जैसा कि ट्यूबवेल के जो हौजियाँ होती हैं उसके अंदर आप देखते हैं कि सब्ज रंग की एलजी होती है, उगी होती है। आप अगर नीला तोता वहाँ फेंक देते हैं तो एलजी की ग्रोथ को ख़त्म कर देता है। खासकर भाइयों, इसके अलावा हम इसे इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इंसेक्टिसाइड जो होते हैं ज़मीनी कीड़े होते हैं, खासतौर पे बोरर है, स्नेल्स हैं, स्लग्स हैं, उसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। खासकर भाइयों, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यह हर फन मौला है, मगर इसका इस्तेमाल में एहतियात बड़ी लाजमी है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।